हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो सुबह से ही मेरा दिन का रूटीन शुरू हो जाता है 7 बजे से ही। मतलब 7 बजे तो नहीं, 6 बजे मैं उठती हूँ। 6:30 तक आराम से फ्रेशन अप होके उसके बाद मैं थोड़ा देर वॉक करने के लिए जाती हूँ, 1 घंटा। 6:30 से 7:30 वॉक करके थोड़ा सा योगा करके उसके बाद मैं घर आती हूँ, पानी पुनी पीती हूँ, सानवी को पानी देती हूँ, उसके बाद दूध दे के फिर उसके बाद जो नित्य कर्म शुरू होते हैं हमारे, ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह, उसका लंच रेडी करना, फटाफट से उसको ब्रेकफास्ट कराना, मतलब वही रूटीन जो चलता रहता है। तो आज मुझे रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि सानवी शाम को लेट सोई थी, फिर उसके बाद वो रात को लेट तक जगी रही, तो उसके बाद मुझे शाम को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। तो अभी मैंने जस्ट 1 घंटे पहले ये हेयर ऑयल लगाया था, जो आदिवासी हेयर ऑयल है वो मैंने लगाया अपने सर पे, क्योंकि कल मैंने इसका रिव्यू भी दिया था, आपने देखा होगा मेरा कल वाला वीडियो। तो उसमें मैंने इसका रिव्यू दिया था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा इससे फ्रीज़ी हो रहे हैं, क्योंकि और टाइम में से 1 महीने से मैं इसे लगा रही थी। तो मैं इसे रात को ओवरनाइट लगा के सो रही थी, ठीक है। तो अब मैंने इसे आज 1 घंटे के लिए लगाया है, सिर्फ मात्र 1 घंटे के लिए, पूरा अच्छे से चम्पी करके पूरे हेयर ऑयल अच्छे से बढ़िया से लगा के उसके बाद अब मैंने आज 3 विटामिन मैंने एक साथ लिए। पहले मैंने विटामिन सी की मैंने कैप्सूल लगाई थी फेस पे, देन मैंने विटामिन डी लिया था सूर्य देवता से, जो हमें नेचुरली प्राप्त होता है। देन उसके बाद मैंने खाया था ऑरेंज, जो विटामिन सी से भरपूर होता है। तो आप ज़रूर अपने डाइट में विटामिन डी तो हमेशा शामिल कीजिए, नहीं तो आपको विटामिन डी की कैप्सूल खानी पड़ेंगी, नहीं तो आप सन बाथ लीजिए या फिर विटामिन डी की कैप्सूल लीजिए, ठीक है। और विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए, क्योंकि जब हम अगर विटामिन सी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है, वो अंदरूनी अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो विटामिन ई की कैप्सूल है वो क्या करता है, जैसे हम कोई फेस पैक लगाते हैं, देखा होगा आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में, तो मैं उसमें फेस पैक शेयर करती हूँ होम रेमेडी वाली, ठीक है। क्योंकि बाहर जाना, बाहर के फेशियल और इतने ज़्यादा महंगे महंगे फेशियल होते हैं, तो उन्हें कराना मेरे उसमें तो नहीं है, मतलब हो भी जाता है, बट मैं फ़िलहाल कोई फिजूल ऐसे खर्चे नहीं करना चाहती कि यार बाकायदा मैं 2-2.5 हज़ार रुपये फेशियल करने पे लगाऊंगी जब मेरी बहन की शादी होगी या फिर भाई की शादी होगी या फिर कोई भी फंक्शन होगा उसमें लगाऊंगी। बट अभी फ़िलहाल तो नहीं कि घर पे रह रही हूँ और फेशियल कराने चली गई, इसका वो नहीं। बट मैंने होम रेमेडी से किया था। तो उसके बाद मैं जब अपना फेस वॉश किया तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि हमारा फेस थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है उस टाइम पे, ठीक है। तो हमें एकदम से अगर हम कोई भी और चीज़ लगाएंगे तो हमें मॉइस्चराइज़र तो ज़रूरी करना चाहिए अपना फेस। तो हमें मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं लगाती हूँ विटामिन ई की कैप्सूल, जो बहुत ही सस्ती मिल जाती है। आपको बता दूँ कैसा आता है उसका पत्ता, है ना। तो ये मेरा ये पिटारा है, जैसे डोरेमोन की पॉकेट्स होती है वैसी मेरी ये अलमीरा है, जहाँ पे मुझे सब चीज़ें अपनी रखनी पड़ती है। तो ये है विटामिन सी ई की कैप्सूल, जो मैं पूरा पत्ता लेके चलती हूँ, ठीक है। तो वैसे आप लोगे तो 10-15 रुपए की मिल जाएगी ये कैप्सूल का पूरा पैकेट ही आता है, हाँ 40 रुपये का आएगा, ठीक है। इसमें मुझे मिलेंगी 10 कैप्सूल है ये, ठीक है। 40 रुपये में 10 कैप्सूल है, इजीली आप यूज़ कर सकते हो। आप वैसे भी अगर आप नाइट में आपके पास कोई सिरम नहीं है तब भी आप इजीली इसे अप्लाई कीजिए और रात को सो जाइए। तो इससे क्या होगा, जो हमारे आइज़ के नीचे जो क्या बोलते हैं, बहुत सारा हमारा फ़ोन देखने के बाद बहुत सारा रात को मतलब नाइट में ऐसे हो जाता है ना कि बहुत सारा लैपटॉप में काम करने के बाद डार्क सर्कल पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। जो डार्क सर्कल होते हैं ना, उससे भी ये कम होने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपके वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी विटामिन ई की कैप्सूल आपके फेस में जो डार्क स्पॉट्स हैं उनके लिए, और जो आपके फेस पे झाइयाँ आ जाती है, ब्लेमिशेस आ जाते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और फ़िलहाल तो अभी हमारा मॉर्निंग का काम ख़त्म हो चुका है। मॉर्निंग का काम जो ब्रेकफास्ट करना था, अपना सारा रूटीन जो पूरा दिन तक का रूटीन हमारा होता है वो ख़त्म हो चुका है। और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। मेरे हस्बैंड भी चले गए ऑफिस के लिए, सानवी गई है स्कूल के लिए, तो मेरे पास अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है। तो 1 घंटे में मुझे नहाना भी है और जो अपने कपड़े भिगोए हुए हैं हाथ से धोने वाले वो भी करने हैं। तो फटाफट से जाती हूँ मैं नहाने के लिए, और देन उसके बाद अपने नहाते नहाते भी कपड़े धुल जाएंगे फटाफट से। फिर उसके बाद मिलूँगी मैं आपको थोड़ी देर में, है ना। तो चलिए पहले फटाफट से नहा के आते हैं, और उसके बाद बहुत ही जल्द आपके पास एक मेरा मीशो वाला वीडियो आने वाला है, ज्वेलरी वाला। तो वो
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों के साथ से शेयर करने के लिए। और आपने मेरा मीशो की कुर्ती हॉल, टॉप हॉल भी देखा होगा, तो अगर नहीं देखा तो मुझे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही शानदार टॉप्स और कुर्ती मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए पहले फटाफट से रेडी होते हैं और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ नहा के, और धो दिए मैंने एक बाल्टी भर के कपड़े जो मैंने बाहर फेंके हुए हैं। और अब मुझे इन्हें धूप में डालना है और उसके बाद जाना है सानवी को लेने के लिए। फिर उसके बाद सोचेंगे कि आज हम लंच में क्या बनाएंगे। सबसे बड़ा टास्क होता है ज़िंदगी का, ये सुबह क्या बनना है, फिर लंच में क्या बनना है, फिर डिनर में क्या बनना है, और उसके बीच में जो मिड मील वो चलता रहता है ना, छोटी मोटी चीज़ें, वो सबसे बड़ी दिक्कतें होती है एक हाउसवाइफ के लिए। कहना बहुत आसान होता है कि एक हाउसवाइफ कुछ क्या करती है, घर पर बैठे रहती है, खाना बनाती है, खाना खाती है, आराम करती है ना। पर लेकिन जो हाउसवाइफ होते हैं उन्हें ही पता होता है कि कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं एक घर पे रह रहे की। तो चलिए पहले फटाफट से अपने कपड़े डालते हैं बाहर, और उसके बाद जाती हूँ मैं सानवी को लेने के लिए। फिर करते हैं लंच की तैयारी, और फिर उसके बाद होगा जो भी आगे का कार्यक्रम, ठीक है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक। गाइस फाइनली मैंने पूरियाँ बना दी हैं। अभी ये सानवी की प्लेट है, खैर रायता बूंदी वाला, आलू की सब्जी और पूरियाँ। अब इसे सानवी को खिलाते, उसके बाद हमारी बनेंगी बाद में। सो गाइस यहाँ पे सानवी का लंच हो चुका था जल्दी, क्योंकि उसको 2:30 बजे के आसपास मैंने सुला दिया था पीछे से। आराम से सो रहे, उसके ना मेरे को लगता है दही से उसके पेट में गैस बन गई थी, तो उसके ना क्रैम्प्स से पड़ नहीं जाते कभी कभी कि ऐसे हो जाते कि गैस कहीं भी घूम रही है। तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं और उनके ऐसे हो जाता है, कभी क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं या फिर उन्हें दर्द होने लग जाता है, तो क्या करिए आप थोड़ा सा गुनगुना पानी और उसमें हींग होता है ना, उसे मिलाइए और उनके स्टमक पे पूरी तरह कवर कर दीजिए। मैंने भी वही किया, तब जाके उसे आराम से थोड़ा वो सोई। मैं कहा ठीक है। जब तक वो सो रही थी फिर फटाफट से हमने अपना लंच किया, फिर पूरा किचन साफ़ किया। आज सारे डब्बे डुब्बे निकाल दिए थे मम्मी ने, जो मतलब बेकार वेस्टेज थे, और वो निकाले हमने। फिर उसके बाद अपना जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो ख़त्म करने के बाद अब जाके मैं सोचा कि थोड़ा सा देर बैठ जाऊँ। और मुझे ना इसमें हाई नेक में ठंड लग रही थी, क्योंकि मौसम सुबह इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, और अब जाके मौसम फिर से डाउन हो गया। और फटाफट से कपड़े जो मैंने बाहर रखे थे वो उठाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। देन उसके बाद जो भी होगा शाम का जो काम करते हैं, वही सब रूटीन जो चलता रहता है वो होगा, है ना। तो आज मैंने जब आदिवासी ऑयल लगाया था ना, तो मैंने आज वो नहीं लगाया, हेयर सीरम नहीं लगाया। तो देखो मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, एकदम से अजीब से हो जाते ना। तो मुझे इसमें हेयर वो सीरम लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये अजीब से। अब कल देखना, कल पूरे चिपक जाएंगे, ऐसे चिपक जाते हैं। आज थोड़ा उठे उठे रहते और कल चिपक जाते। वैसे ज़्यादातर मोस्टली वीडियो में बाल खोल के बनाती हूँ, ताकि थोड़ा मेरा मुंह पतला पतला लगे, नहीं तो मेरा मुंह तब मोटा मोटा आता है। चलो पहले फटाफट से कपड़े उठाती हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा बिगड़ गया है ना। सो गाइस टाइम हो चुका है 4:30, और अभी तक का काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मेरे को इतने सारे कपड़ों को फोल्ड करना बाकी है, ठीक है। तो मैं इन्हें फटाफट से फोल्ड करती हूँ, और फिर तब तक क्या पता मेरे हस्बैंड ना आ जाए, तो मैं सोचूँ कि थोड़ी देर आराम करूँ। पर वो मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक मैं ये ढेर फोल्ड करूँगी, सबके अलग अलग कबर्ड में रखूँगी, सानवी के अलग, उसके पापा के अलग, मेरे अलग, तब तक उसके पापा आ ही जाएंगे, तो तब तक मेरा तो नहीं हो पाएगा। मैं शायद कपड़ों के ऊपर बैठ गई। तो एक मुझे दुपट्टा आज मैंने निकाला था इसे, पर ये वेलवेट का था ना, ये कोई काम नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका ना वो बना लूँ ब्लाउज़। कितना सही लगेगा ना इसका ब्लाउज़। अब मैं सोच रही हूँ कौन से टेलर को दूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे टेलर जैसे भाव की बुक उसके ऊपर बैठ गई थी मैं, कलर्स के ऊपर, है ना। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक एंड करती हूँ, ठीक है। अब मैं फटाफट अपने सारे कपड़े फोल्ड करती हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर अगर रेस्ट करने को हुआ तो करूँगी, नहीं तो फिर ना सही, फिर रात की बात ये है ना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या किसी ब्लॉग के साथ अच्छे है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।